नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। जल संचय, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सभी के सहयोग के साथ एक नया इतिहास बनाएंगे। के गुप्ता, कथावाचक पूज्य कमलेश भाई शास्त्री ने डूंगरपुर जिले में जल संचय की अलग जगाई है। के गुप्ता डूंगरपुर जिले के सभी गांवों के तालाबों और नदियों और स्वच्छ बनाने का लिया है संकल्प। के गुप्ता डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा ब्लॉक अंतर्गत गांव खंडगदा में कथा मर्मज्ञ श्री कमलेश भाई शास्त्री के मुखारविंद से चल रही श्री राम कथा में सोमवार को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान सरकार में प्रदेश समन्वयक और पूर्व सभापति नगर परिषद डूंगरपुर के गुप्ता सम्मिलित हुए और कथा का श्रवण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। गुप्ता द्वारा कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री को अभिनंदन करते हुए भगवान श्री राम की एक प्रतिमा भेंट स्वरूप प्रदान की गई थी तथा कथा ग्रंथ और व्यासपीठ की आरती उतारी गई। कथा में उपस्थित जनमानस को संबोधित करते हुए गुप्ता ने कहा कि बागड़ क्षेत्र से जुड़े हुए कथावाचक और संत श्री कमलेश भाई शास्त्री द्वारा इस गांव में बहने वाली गंगा स्वरूपा नदी मोरन के जल को संचय करने और उसका पुनरुद्धार करने के उद्देश्य के साथ जनमानस में एक नई चेतना और ऊर्जा जगाने के लिए इस श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। इसके लिए कमलेश भाई शास्त्री का बहुत बहुत साधुवाद है। उन्होंने कहा कि जल संचय के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को हमें अपनाना है। लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और गंदगी को दूर भागते हुए स्वच्छता के लाभ को प्राप्त करना होगा। जहां पर स्वच्छता और सुंदरता रहेगी वहां गंदगी नहीं रहेगी, जिस कारण लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और अच्छे स्वास्थ्य से उम्र भी लंबी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उनके द्वारा जिले भर के ग्राम पंचायत में आकस्मिक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जिसके तहत गांव की स्वच्छता के साथ साथ गांव में बने हुए तालाब और नदी की सफाई और यथास्थिति का विशेष अवलोकन किया जा रहा है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आज ही स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिले भर के सभी गांव के तालाब स्वच्छ होने चाहिए, जिसकी प्रगति रिपोर्ट आज शाम तक किसी भी स्थिति में उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन जब भी जल का इतिहास लिखा जाएगा संत श्री कमलेश भाई शास्त्री का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक किसी संत ने इस तरह का ऐतिहासिक कदम नहीं उठाया। मैं कमलेश जी संत से पहले से परिचित हूं। जब स्वच्छ भारत मिशन का अभियान डूंगरपुर में जोर शोर से चल रहा था तो आपने मुझे संपर्क किया और एक भाव प्रकट किया कि मैं जिस गाँव में रहता हूँ वह गाँव भी स्वच्छ बनना चाहिए और अपने उसे दिन से प्रयास किया कि हर घर से कचरा उठाने चाहिए। जो आज भी उठ रहा है यह सोच खुशी साधारण व्यक्तित्व की नहीं हो सकती है। श्री राम कथा के अवसर पर पद्मश्री मूलचंद जी भाई साहब, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक मुरलीधर जी भाई साहब, भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स महामंत्री प्रभुलाल पटेल, पदाधिकारी अमित ट्रेलर सहित अन्य गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। काम के लिए इस देश और दुनिया में अगर कोई भी मुझे याद करेगा तो मैं समर्पण भाव से उसका सहयोग करूंगा। यहां बैठे हुए चंद्रेश जी जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, ये भी साथ में थे शास्त्री जी, और मैंने उसी समय निर्णय लिया कि अभी तो सभापति हूं, कल पता नहीं रहूंगा या न रहूंगा। खड़गदा को स्वच्छ बनाएंगे और जो जो तकलीफें महाराज श्री ने बताई थी वो सारी तकलीफें 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में पूरी करी। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, क्योंकि जब मैं इस कथा में आ रहा था तो मैंने जानकारी ली कि महाराज श्री क्या वो काम अभी भी चल रहा है। मैं धन्य हो गया महाराज श्री जब मुझे इस बात की जानकारी मिली कि वो स्वच्छता का अभियान आज भी खड़गदा गांव में चल रहा है। ये श्रेय किसी जाता है तो ऐसे शास्त्री महानुभाव और ऐसे संतों को जाता है। साथियों, मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि इस शहर का कर्जा, इस जिले का कर्जा, इस जिले के प्रेम प्यार द्वार को मैं कभी भूल नहीं सकता। जहां भी जाता हूं जो मान और सम्मान आदर और सत्कार मिलता है वो काम का मिलता है, नाम का नहीं मिलता। और आज दुनिया में डूंगरपुर का नाम हुआ तो इस डूंगरपुर पे संतों साधुओं का जो आशीर्वाद इस डूंगरपुर धरा को मिला उसी का प्रताप है। महाराज श्री राजस्थान सरकार ने मुझे गांवों का स्वच्छ गांव बनाने का कोऑर्डिनेटर बना रखा है।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी लाइव न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।